हाँ साथियों, मैं फ्री बीमा सेवा पारसनाथ बोल रहा हूँ। भारत एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हाँ साथियों, आज मैं इसी कड़ी में दुनिया के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए उनको जो है श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए साथियों, आज मैं बाबा साहब के जीवन के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूं साथियों। हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म साथियों 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में महू में मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ था साथियों। जिस समय बाबा साहब की उम्र लगभग 4 वर्ष की हो गई थी, उस समय बाबा साहब जी ने जो है अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी मेरा स्कूल में दाखिला करा दीजिए। लेकिन साथियों, उस समय छुआछूत, भेदभाव, नर नारियों में असमानता तथा जाति प्रथा का बहुत बड़ा बोलबाला था साथियों। परिणामता उनके पिताजी चाह करके भी जो है अपने बच्चे को जो है स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे थे। लेकिन बड़ी मिन्नत करने के बाद जो है उनको एक स्कूल में दाखिला मिल गया साथियों। लेकिन साथियों, उस स्कूल में दाखिला मिलने के बाद बाबा साहब को जो है लोग जो है सबसे पीछे बैठाने का कार्य करते थे साथियों, और जो है उनको जो है ज़मीन पर बैठने के लिए विवश किया जाता था साथियों। जब भी बाबा साहब को प्यास लगती थी साथियों, तो अछूत समझ करके लोग जो है उनको पानी पीने को नहीं कहा करते थे साथियों। यही सब बातें नहीं साथियों, एक मेधावी छात्र जिसके साथ इस तरह से भेदभाव हो, उसके मन मस्तिष्क में कितनी पीड़ा हुई होगी साथियों। लेकिन फिर भी साथियों, बाबा साहब ने जो है इन सब तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए अपनी पढ़ाई को बराबर जारी रखा साथियों। जब बाबा साहब ने साथियों इंटर की परीक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने जो है ग्रेजुएट जो है करने के बाद जो है उनकी मन पढ़ाई में भी और आगे थी साथियों। तो उनके पिताजी ने जो है अपने बेटे को जो है अमेरिका में जो है पढ़ाई के लिए जो है भेजने का कार्य किया साथियों, जिसमें तमाम अच्छे लोगों ने जो है उनको जो है विदेश जाने में जो है उनका साथ दिया। और साथियों, विदेश अमेरिका में जा कर के जो है बाबा साहब ने साथियों पीएचडी की उपाधि से जो है अपने आप को सम्मानित किया। वहाँ पर जो है साथियों पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री जब मिली, तो उसके बाद बाबा साहब जो है और पढ़ाई में उनकी रुचि थी, तो वो फिर जो है इंग्लैंड की तरफ प्रस्थान कर गए साथियों। परिणामता ये हुआ साथियों कि बाबा साहब जो है इंग्लैंड में जा कर के जो है वहाँ पर लॉ की डिग्री हासिल की साथियों। जब बाबा साहब ने लॉ की डिग्री हासिल की साथियों, तो उसके बाद जो है उन्होंने पुनः हिंदुस्तान में आने का विचार जो है बनाया और वो अपने हिंदुस्तान में आ गए साथियों। उसके बाद साथियों बाबा साहब की जो है ये सारी समस्याएं थी कि जब वो हिंदुस्तान में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जाति प्रथा है, यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव है, यहाँ नर नारियों में असमानता है। ये सारी समस्याओं को देखते हुए बाबा साहब के मन में पीड़ा बराबर बनी रहती थी साथियों। इन सब स्थितियों को देखते हुए भी बाबा साहब ने जो है अपने परिवार को भी जो है चलाने का कार्य किया। उसमें साथियों उन्होंने जो है अपनी शादी जो है रमा देवी के साथ की
और उनसे जो है जो बच्चे हुए उनके पोती परपोती जो कि आज समाज में जो है समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, उन्होंने जो है उनकी जब पत्नी दुनिया में नहीं रही तो उन्होंने जो है एक दूसरी शादी सविता जी से की, जो कि कास्ट की ब्राह्मण थी साथियों। लेकिन सविता जी ने भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है हर कार्यक्रम में साथ दिया और हमेशा जो है उनके साथ हर कार्यक्रम में जा कर के जो है उनका साथ देती थी। लेकिन साथियों, जब आंदोलन की बात आई, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है जब गांव में जो है जिसको छोटी जाति कहा जाता था उसको पानी पीने से जो है मना किया जाता था, तो बाबा साहब ने जो है एक संगठन खड़ा किया और फिर जो है तालाब में जाकर पूरे गांव के निवासियों को जो है पानी पिलाने का कार्य किया। इस प्रकार से बाबा साहब ने जी ने जो है एक सामाजिक संगठन खड़ा करके जो है समाज को एक दिशा देने के कार्य में जो है अपना रोल अदा करने लगे साथियों। लेकिन फिर भी बाबा साहब जी को इस चीज़ का एहसास हुआ करता था कि इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच की भेदभाव और एक दूसरे से घृणा के देश देखते थे लोग, ये सारी समस्याएं थी। परिणामतः साथियों ये हुआ कि बाबा साहब जी को जो है जिस समय जो है संविधान की रचना की बात आई तो बाबा साहब जी को भी जो है संविधान की रचना में जो है उनको भी आमंत्रित किया गया। तो बाबा साहब जी जो है जिस समय संविधान की रचना गठित की गई तो बाबा साहब जी ने मिल करके जो साथियों संविधान की ऐसी रचना बना दी जिससे ऊंच नीच की भेदभाव को दूर करने पर, गैर बराबरी को दूर करने पर और नर नारियों में जो अशिक्षा थी उसको शिक्षा की तरफ सृजन करने पर और जो है एक ऐसा संविधान की रचना कर दिया जिसका परिणाम स्वरूप जो है आज पूरा भारतवर्ष साथियों आनंदित होता है। आज उसी बाबा साहब के जो है संविधान की रचना के कारण साथियों आज जो है नर नारियों में जो है पढ़ाई का सृजन हो गया, असमानता दूर हो रही है साथियों, गैर बराबरी दूर हो रही साथियों। आज बाबा साहब जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन उन्होंने एक ऐसी संविधान की रचना कर दी है साथियों जिसके कारण से हमारा देश आज आनंदित हो रहा है। लेकिन साथियों बाबा साहब जी की 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो साथियों। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं साथियों, जो व्यक्ति जो है अगर शिक्षा का सृजन करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐ भारत के लोगों उठो जागो राही सोने वालों, शिक्षा से अपनी ज्योति जला लो। इसी शब्दों के साथ साथियों मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आप लोगों से भी जो है निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के इन 3 बातों को शिक्षित हो,